नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaipurians, we are the Jaipurians, we are the we have wings. आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी मिर्जा शान आलम बेग के चुनाव कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। बता दें कि कांग्रेस पार्टी से गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी शान आलम बेग के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बिलरियागंज महाराजगंज रोड पर स्थित शेखर हॉस्पिटल के पास बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे अनिरुद्ध राय ने फीता काटकर किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के गोपालपुर विधानसभा प्रत्याशी मिर्जा शान आलम बेग ने कहा कि आम जन की जो भी समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा होगी। देवरांचल को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाएंगे। इस अवसर पर पार्टी के पुष्कर राज सिंह महासचिव, चुनाव प्रभारी 344 गोपालपुर, सौरभ यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनिरुद्ध राय, मोहम्मद नजम शमीम शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, रियाजुल हसन सचिव शहर कांग्रेस कमेटी, मिराज कुरैशी महासचिव शहर कांग्रेस कमेटी, वसीम अहमद जिला सचिव, अकील उर रहमान, मनोज मौर्य, डॉक्टर सुरेश यादव, मोहम्मद आदिल शेख, रविंद्र चौहान, जयराम, सुधाकर पाठक, मुलायम निषाद, ब्लॉक अध्यक्ष महाराजगंज अबू तालिब सहित अन्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो मैंने अभी बताए कि जो भी आम जनमानस की समस्याएं हैं, जिस तरीके से इलाकाई समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम काम करेंगे। टक्कर किससे मानते हैं? टक्कर किससे मानते हैं क्षेत्र में? देखिए, यहाँ की आम जनता ऊब चुकी है समाजवादी पार्टी से, भाजपा से, बसपा से। जाति या मजहब और इन सारी राजनीति से यहाँ की जनता ऊब चुकी है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, वो लोग आपस में लड़ रहे हैं और जनता हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। सपा से नफीस जी विधायक भी हैं, तो आप जनता के सामने किन वादों के साथ जा रहे हैं कि जनता चुनाव के समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको वोट करे? हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं और 5 सालों में जो विधायक ने जो किया है वो जनता के सामने है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये इससे निपटने के लिए, चूँकि हमको पहले से मालूम है कि बाढ़ पीड़ित इलाका बाढ़ आनी है, तो बाढ़ आने के बाद हम संसाधन जुटाते हैं। हम ये हमारा प्रयास होगा कि हम संसाधन की व्यवस्था पहले कर लें, बाढ़ आती है तो हम उससे निपट लेंगे। बाढ़ महीने 2 महीने रहेगी, उसका संसाधन अगर हमारे पास रहेगा तो हमारा जनजीवन उतना बदहाल नहीं होगा जितना बदहाल होता है। आजमगढ़ जिले के वेदांश आनंद राय नियुक्त हुए भारत सरकार के अधिवक्ता। बता दें कि वेदांश आनंद राय की नियुक्ति भारत सरकार के वकील गवर्नमेंट लीडर के रूप में 21 फरवरी 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के रूप में स्वीकृत किया गया। वेदांश आनंद सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इनके पिता तेज बहादुर राय भी पेशे से अधिवक्ता हैं और माता मधुलिका राय गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज आजमगढ़ में लेक्चरर के पोस्ट पर तैनात हैं और बड़े भाई शिवम राय पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आनंद ने अपनी क्रिमिनल लॉ की शिक्षा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। वेदांश आनंद मूलतः आजमगढ़ जिले के ग्राम चकगोरिया के रहने वाले हैं और पैतृक आवास टेकमा बीकापुर में है। वेदांश आनंद के बाबा स्वर्गीय हनुमान राय एक बहुचर्चित समाज सेवक व किसान रहे हैं और नाना स्वर्गीय परमानंद राय एक प्रख्यात अधिवक्ता रहे हैं। वेदांश आनंद की नियुक्ति की खबर मिलते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आस पड़ोस और गांव में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। परिवार के लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर वेदांश को शुभकामनाएं दी हैं। जिसमें बड़ा बेटा मेरा तैयारी कर रहा है और छोटा बेटा बिल्कुल रिजिड था कि मुझको प्रैक्टिस करनी ही है, बस इसके अलावा मुझे कोई कंपटीशन नहीं देना है।
और उसने LLB करने के बाद LLM किया और प्रैक्टिस कर रहा था। उस बीच वो सरकारी कार्य देखता रहा सरकारी वकील के रूप में। कहाँ से? और दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में ही। अब वो कल कानून मंत्रालय द्वारा भारत सरकार का वकील नियुक्त किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब आज के दिन इसका एहसास हो रहा है कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत ही सम्मानित वकील थे यहाँ पे, श्री परमानंद राय, और मेरे ससुर श्री हनुमान राय। इन लोगों की बहुत अभिलाषा थी कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ें। आज इन एक एक स्टेप ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं है कि वो उसको देखे। खैर, उन लोगों के सबके आशीर्वाद से और यहाँ सभी के आशीर्वाद से ये लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि कोई भी बच्चा, जैसे हमारे पति की बहुत इच्छा थी कि वो कंपटीशन दे, जज बने, मुंसब बने, लेकिन वो बिल्कुल डिजिट था कि हमको प्रैक्टिस ही करनी है। तो आज हम सभी से यही कहना चाहेंगे, सारे अभिभावकों को ये बताना चाहेंगे कि बच्चा आपका जिस क्षेत्र में जो चाहता है, जो रुचि रखता है, उसी के हिसाब से उसको डेवलप होने दें। आप ये प्रेशर ना डालें कि नहीं तुमको जज ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? उनकी लाइफ है, उनको जो टेस्ट है, जैसा वो चाहते हैं उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा। आजमगढ़ जिले के माहुल जहरीली शराब कांड में फरार 6 आरोपियों पर एसपी ने 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि इस कांड में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं फरार 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी व हैरौला थाने की पुलिस को लगाया गया है। एसपी ने बताया कि फरार जिन 6 आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है, उनमें मोहम्मद नदीम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद नईम, मोहम्मद सलीम सभी चारों हैरौला थाना क्षेत्र के रुपईपुर गांव के निवासी हैं। तो वहीं शहबाज व सलमान इसी थाना क्षेत्र के माहुल के रहने वाले हैं। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 173.5 मीटर फाइबर केबल व 1 अदद ज्वाइंट क्लोजर व 40 मीटर 3 वेज फायर केबल के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के क्रम में शहर कोतवाली के ब्रह्मस्थान चौकी प्रभारी धर्मराज यादव व पहाड़पुर चौकी प्रभारी विनय कुमार दुबे ने मुखबिर की सूचना के आधार पर क्षेत्र के पांडे बाजार चौराहे से अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा गांव निवासी सावन पांडे उर्फ आशु को 173.5 मीटर फाइबर केबल, 1 अदद ज्वाइंट क्लोजर व 40 मीटर 3 वेज फायर केबल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो, हम बच्चों का यही अभियान, हम बच्चों का यही अभियान। आजमगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान 7 मार्च को है। सभी मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए मेहंदी लगाकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो वहीं कहीं स्कूलों के बच्चों द्वारा रैली निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के प्रतिष्ठित स्कूल सेठ MR जयपुरिया स्कूल के बच्चों ने एक दिन पूर्व क्षेत्र के कई गांवों में रैली निकालकर स्लोगन लिखे तख्तियों के माध्यम से लोगों को वोट देने के लिए जागरूक किए। कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया। तो वहीं बुधवार को कलेक्ट्रेट क्षेत्र में बच्चों ने रैली निकालकर मतदाताओं को वोट करने के लिए जागरूक किया। बच्चों ने कहा कि अभी भी बहुत से लोग बूथों पर मतदान करने के लिए नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से वोट प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। सभी लोग अपने अपने एक एक वोट की कीमत को पहचानें ताकि स्वच्छ लोकतंत्र का निर्माण कर अपने प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजें, जिससे उनके क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान सही तरीके से हो सके। बच्चों ने सभी मतदाताओं से अपील किया कि 7 मार्च को अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान जरूर करें। नाम है आपका? सर ये रैली किस लिए निकाली जा रही है? सर ये लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली है कि आप वोट दें, आपके एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। नाम बताइए अपना। मेरा
मेरा नाम है यथार्थ। किस लिए रैली निकल रही है? ये रैली इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि भारत में कुल खाली 50% लोग ही वोट देते हैं। बाकी के 50% लोग वोट नहीं देते हैं। वो खाली ये समझते हैं कि हमारे वोट देने से क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे इस रैली का मतलब जागरूक करना ये है कि जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं वो भी वोट दें, ताकि क्योंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर उन्हीं सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश के लोग ही वोट नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। आजमगढ़ जिले के अरहोला थाना क्षेत्र के माहौल इलाके में जहरीली शराब से मौत के तांडव के बाद एसपी अनुराग आर्य पूरे एक्शन में दिखे। नतीजा रहा कि 2 दिनों के अंदर जहरीली शराब के कारोबारियों व उनके कारनामों को उजागर करने में कामयाबी मिल गई। क्षेत्र के रुपईपुर गांव के पास आलीशान बंगलों से अवैध शराब का जखीरा बरामद हो गया, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख से ऊपर की आंकी गई। इतना ही नहीं, यहां से नकली कफ सिरप बनाकर भी मार्केट में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शेष बचे आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। भारी मात्रा में उपकरण के साथ ही बारकोड पेपर भी बरामद की गई है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे सरकारी ठेके की दुकानों से इस बारकोड के सहारे लगे नकली शराबों को बेचा जा रहा था। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जिस मकान में शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई, उसके आरोपी फहीम का माहौल में मेडिकल स्टोर है, जहां से इन नकली दवाओं की बिक्री व सप्लाई की जाती थी। आरोपी फहीम 7 भाई हैं और सभी इसी घर में साथ साथ रहते थे। फहीम का भाई नदीम, जो कि अवैध शराब फैक्ट्री का संचालक है, अभी फरार है। आरोपियों की तलाश में पुलिस व एसओजी की टीम लगाई गई है। जिले के रुपईपुर में 3 आलीशान कोठियों में जगह जगह शराब व नकली दवाएं बरामद की गई, जो छुपा कर रखी गई थी। एसपी ने बताया कि शराब फैक्ट्री के मालिक नदीम सहित 5 फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर 14A के तहत इनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। कि आप अवगत हैं, थाना अहिरोला क्षेत्र में अवैध शराब की एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में अहिरोला और फूलपुर में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसमें 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान 2 अभियुक्तों के द्वारा एक अवैध शराब फैक्ट्री के संचालन की सूचना पुलिस को दी गई। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस एसओजी टीम के द्वारा यहाँ छापेमारी की गई। सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया। इस छापेमारी के दौरान भारी संख्या में, भारी अमाउंट में यहाँ पे अवैध शराब की बरामदगी हुई है। ये जिसका मकान है, इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद सईद, जो गांव रुपईपुर का रहने वाला है, जिस गांव में हम लोग अभी खड़े हुए हैं। इसका एक पुत्र मोहम्मद फ़हीम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो यहीं इसी घर में रहता था, और इनके मोहम्मद फ़हीम और इसके भाइयों के द्वारा अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन इस घर से किया जा रहा था। अभी तक जो बरामदगी हुई है वो 1000 लीटर से ऊपर रेक्टिफाइड स्पिरिट बरामद की गई है, जो लगभग 6 ड्रम्स में पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। 25 पेटी अवैध शराब जो घर के अलग अलग हिस्सों से और वाहनों से बरामद की गई है। 15 पेटी ऑनरेक्स सिरप, ये एक सिरप है जो एक दवाई है, ड्रग है, उसको भी अवैध रूप से इनके द्वारा तैयार करके रैपर लगा के उसको और बेचा जा रहा था। 20,000 से ऊपर खाली बोतलें हैं, लगभग 25,000 के आसपास रैपर हैं जो बोतलों पे लगाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स की बोतलें यहाँ से हम लोगों को मिली हैं। इसके साथ साथ जो सील करने वाली मशीन है, अवैध शराब की बोतल को उसमें केमिकल भरने के बाद और फ्लेवर मिलाने के बाद उसको सील करने के लिए जो इस्तेमाल होती थी मशीन, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। लगभग बार कोड, जो फर्जी बार कोड अवैध तरीके से तैयार करके, फर्जीवाड़ा करके बार कोड तैयार किए जाते हैं, वो 10,000 से ऊपर की संख्या में बार कोड यहाँ से बरामद हुए हैं। रैपर बहुत भारी संख्या में बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ एक वैन, एक टेम्पो, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जिसका इस्तेमाल किया जाता था वितरण के लिए। इनमें से कुछ वाहनों से शराब भी, अवैध शराब की पेटियाँ भी बरामद की गई हैं। और 2 जगह से यहाँ से ग्राउंड के अंदर जो ज़मीन है, ज़मीन खोद के और उसके अंदर जो केमिकल है उसको दबाया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। जेसीबी की मदद से यहाँ इन दोनों ड्रम्स को निकाला गया है। अभी और भी जगह छापेमारी इसमें लगातार जारी रहेंगी। अब पता किया जा रहा है कि इनके और कहाँ ठिकाने हैं। ये यहाँ इनका आवास है, रहने का घर है। इसी के अंदर इनके द्वारा इस फैक्ट्री का संचालन पहले दूसरे फ्लोर पे और बगल वाला जो आपने इनका रिहायशी मकान देखा उससे किया जा रहा था। कितने लोग इसमें और शामिल हैं, अभी 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जितने लोग इसमें अभी फरार हैं उनके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है और बहुत जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई में SPRA के नेतृत्व में और जो SOG टीम है, अहिरोला थाने की टीम है, इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है।
अभी हम लोग इसका पूरा असेसमेंट करेंगे, जो एग्जैक्ट बरामदगी है वो आप लोगों के साथ सुबह हम लोग साझा करेंगे। आजमगढ़ शहर के करतालपुर क्षेत्र स्थित अशोकनगर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे आवास विकास परिषद के अवर अभियंता का शव बुधवार को बाथरूम में फंदे पर लटका मिला। वो मंगलवार की रात 10 बजे लखनऊ से लौटे थे। बता दें कि मूल रूप से बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बाछापार गांव निवासी 39 वर्षीय पंकज कुमार आवास विकास परिषद में जेई के पद पर तैनात थे। उनकी तैनाती आजमगढ़ जिले में थी और वे परिवार के साथ अशोकनगर कॉलोनी में रहते थे। पंकज की पत्नी रेखा ने बताया कि मंगलवार की सुबह वह किसी काम से लखनऊ गए थे। रात लगभग 10 बजे लखनऊ से लौटे तो कुछ परेशान दिख रहे थे। खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए। बुधवार की सुबह 7 बजे पत्नी रेखा सोकर उठी तो पति कमरे में नहीं मिले। उसके बाद जब वह बाथरूम पहुंची तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा पीटने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर उसने जाली से अंदर देखा तो होश ही उड़ गए। पंकज शावर से रस्सी के सहारे झूल रहे थे। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर शव को बाहर निकाला। उसके बाद पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। माहुल में हुई शराब से मौत के बाद देवगांव कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक ने शराब दुकानों के प्रबंधक और सेल्समैन के साथ की बैठक। माहुल में हुई शराब से मौत के बाद देवगांव कोतवाली में आज मंगलवार को एसपी के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे ने शराब की दुकानों के प्रबंधक और सेल्समैन आदि के साथ एक बैठक की। इस मौके पर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के समस्त अंग्रेजी, देसी और ठंडी बियर के दुकानों के प्रबंधक और सेल्समैन को देवगांव कोतवाल द्वारा नसीहत दी गई कि अगर किसी तरह की मिलावट करने के बाद कोई भी व्यक्ति मरता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और मिलावट करने वाले बच नहीं सकते, उनके परिवार के लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। ठेके पर सिर्फ शराब को बेचिए, बैठाकर पिलाइए नहीं और अगल बगल के चखना के दुकानदारों को भी मना कर दीजिए। अक्सर देखा जाता है कि दुकान के पास सोडा वाटर पानी की बोतल बेची जाती है, उससे भी समस्या हो सकती है। अगल बगल तमाम तरह के सामान बनाकर बेचे जाते हैं जिससे पीने वाला उसको भी खा पी कर मर सकता है। इससे आपके ऊपर भी समस्या आ सकती है। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग से एक ऐप जारी किया गया है जिसके द्वारा सेल्समैन ढक्कन पर उसको स्कैन करके दिखा सकता है कि हमारा माल सही है अथवा नहीं। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि कुछ स्थानों से पैसा अधिक लेकर बेचे जाने की शिकायत मिल रही है। अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक शराब के ठेकों के आसपास किसी की भी चखना की दुकान नहीं रहनी चाहिए। इस अवसर पर 18 दुकानों के प्रबंधक और सेल्समैन मौजूद रहे। माहुल में शराब से हुई मौत के बाद पुलिस ने गड़ौली आदि समेत क्षेत्र के 1 दर्जन ईंट भट्ठों पर चलाया चेकिंग अभियान। माहुल में शराब से हुई मौत के बाद एसपी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में आज मंगलवार को कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे के नेतृत्व में लालगंज क्षेत्र के गड़ौली, कठौनी, करिया गोपालपुर, सिकरौरा, मराहती आदि गांव में स्थित 1 दर्जन ईंट भट्ठों पर कच्ची शराब बनाए जाने के संबंध में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अवसर पर ईंट भट्ठा कर्मचारियों तथा मजदूरों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। इस मौके पर कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे ने बताया कि अगर अवैध रूप से शराब बनाते हुए पाई गई तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में अनैतिक कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा गलत काम करने वालों के ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। दोपहर बाद से शुरू किया गया चेकिंग अभियान देर शाम तक चला। पुलिस ने मजदूरों के लिए बनाए गए आवासों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ महिला आरक्षी भी उनके साथ मौजूद रहीं। चौकी प्रभारी लालगंज ने छेड़खानी के एक आरोपी को साफीपुर उर्फ सरुपहा से किया गिरफ्तार। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी 5 वर्षीय पौत्री के साथ एक व्यक्ति ने जबरदस्ती छेड़खानी की थी। आरोप के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी थी कि इसी बीच आज मंगलवार को लालगंज चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी मुलजिम को उसके घर साफीपुर उर्फ सरुपहा से गिरफ्तार कर लिया।
विदित हो कि 6 फरवरी 2022 को क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उसकी 5 वर्षीय पौत्री को खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी की गई थी। मुकदमे से संबंधित आरोपी मोहन गुप्ता निवासी साफीपुर उर्फ सरुपहा को उसके घर से आज मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। समाचार प्रेषित किए जाने तक पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई थी। देवगांव के डीएचपी समाज सेवी ग्रुप के निःशुल्क एम्बुलेंस लॉन्चिंग की ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने की सराहना। डीएचपी समाज सेवी ग्रुप देवगांव ने आज सोमवार को एक निःशुल्क एम्बुलेंस की लॉन्चिंग की, जो जरूरतमंदों को निःशुल्क नजदीक और दूर दराज तक उपचार के लिए उपयोग की जा सकेगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह ने इसकी सराहना करते हुए कहा, उपरोक्त समाज सेवी ग्रुप जिस प्रकार का काम कर रहा है उसकी आज सख्त जरूरत है तथा यह वास्तव में समाज के हित का बड़ा काम है। उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी जरूरत महसूस होगी वह तन मन धन से संस्था का सहयोग करेंगे। संस्था के अध्यक्ष रमेश कुमार यादव ने बताया कि संस्था इससे पूर्व एक 100 वाहन भी चलवा रही है, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने परिजनों की मृत्यु के उपरांत इसका उपयोग कर रहे हैं। विधायक पप्पू आजाद ने भी उपरोक्त सेवा की तारीफ की। आज के परिवेश में यह देखते हुए कि समाज में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो जनता की सेवा निःशुल्क रूप से करना चाहते हैं, ऐसे में मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं डीएचपी समाज सेवी ग्रुप को, जिन्होंने जो लोग कि हमेशा निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं अपने समाज के लिए। कभी रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, अभी हमारे विद्युत भाई बताए हैं कि 100 वाहन भी ये लोग चला रहे हैं। अभी तत्काल में इन्होंने एम्बुलेंस सेवा बहाली की है कि कोई भी गरीब हमारा उस तबके का व्यक्ति जिसको कि अचानक मदद की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए समाज में कि वो ले जाकर हॉस्पिटल पहुंचा। तो इसके लिए समाज इनका और हम सब लोग मिलके इस चीज़ के लिए इनको बहुत बधाई देते हैं, काफ़ी शुभकामना देते हैं कि आप निरंतर ऐसे समाज हित में, देश हित में यह कार्य करते रहिए। जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम भी हर वक्त आपके लिए तैयार हैं। छोटा सा ग्रुप हम लोग बनाए। आज ग्रुप के माध्यम से हम लोग निःशुल्क 100 वाहन, निःशुल्क एम्बुलेंस, किसी भी को कोई परेशानी हो तो आपको आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद तक की व्यवस्था की गई है कि आपको लेके जाएगी। और मुझे भैया सबसे अच्छा ये है कि सबका बड़ा अच्छा सहयोग है, सबका बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये व्यवस्था लाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। इसी के साथ मैं अपने भैया को कहना चाहता हूँ, भैया हमारे इसी तरह स्वस्थ रहें और इसी तरह हम लोगों के सर पे हाथ रहेगा तो बहुत बड़ा काम हम लोग करेंगे। सैयद मलिकपुर के युवक का घर से आधा किलोमीटर दूर कटघर नसरुल्ला में पेड़ से लटकता मिला शव, आत्महत्या की आशंका। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सैयद मलिकपुर ग्राम निवासी 26 वर्षीय युवक सच्चिदानंद यादव पुत्र सीताराम यादव बुधवार को दोपहर बाद घर से आधा किलोमीटर दूर कटघर नसरुल्ला ग्राम अंतर्गत एक पोखरी के भीटे पर से स्थित बबूल के पेड़ पर लटका हुआ मृत हालत में पाया गया, जिससे पूरी तरह हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लटक रहे शव को नीचे उतरवाया और शव को कब्जे में ले लिया गया है। समाचार प्रेषित किए जाने तक शव को देवगांव कोतवाली ले जाया गया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। मृतक के पिता सीताराम यादव पुत्र बाबूनंदन यादव ने तहरीर देकर बताया है कि 1 हफ्ता से उसके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो आज बुधवार को सुबह 6:30 बजे घर से निकला था। काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि दोपहर बाद ग्रामीणों ने सूचना दिया कि एक व्यक्ति पेड़ पर लटका है। वहां जाकर देखा गया तो सच्चिदानंद ही पेड़ पर लटका हुआ था। मृतक अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। MM इंग्लिश पब्लिक स्कूल द्वारा क्षेत्र के बनारपुर, सलाहरा आदि गांव में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही जहां राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह सरगर्म हो गई हैं, वहीं स्कूल के प्रबंधक, अध्यापक आदि भी लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करने का प्रयास करना आरंभ कर दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी क्रम में आज बुधवार को लालगंज विधानसभा क्षेत्र के बनारपुर के MM इंग्लिश पब्लिक स्कूल द्वारा एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न प्रकार के नारे बुलंद किए। इस मौके पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि छोड़ दो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है। जागरूक मतदाता देश का भाग्य विधाता, वोट की कीमत कभी न लेंगे।
लेंगे लेकिन वोट जरूर करेंगे आदि नारे बुलंद करते हुए स्कूल से निकलकर बनारपुर, सलाहरा, परसौरा, बसही, चंदापुर, अहिरौली और सलेमपुर आदि गांव तक लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। प्रबंधक अबुल्लैस खान द्वारा आयोजित इस रैली में प्रमुख रूप से सह प्रबंधक फैजान अहमद, प्रिंसिपल राजेश कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर मिर्जा आसिफ बेग, अबू बकर, फुरकान अहमद, सुनील कुमार, अतीक अहमद, मोहम्मद अजमल, नूरसबा खान, तबस्सुम खान, सोनी मौर्या, पंकज सिंह, जेबा शेख, अनीता सिंह, योगेंद्र, शाजमा शेख, नेहा, शकीला आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। किस पर्पज से आज रैली निकाली गई है? आज जो रैली निकाली गई है उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ यही है कि इलाके के लोगों को जागरूक किया जाए कि अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें, देश के हित में करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें, अपनी सोसाइटी की जो बेसिक नेसेसिटी है उसकी फुलफिलमेंट के लिए करें। यानी कि आप ऐसे कैंडिडेट का चयन करें जो इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। धन्यवाद। You have given the right to vote to all adult citizens regardless of wealth, income, gender, etc. Very good. Democracy. In a democracy, people have the right choice to their representative. चिल्लूपुर मोड़ के पास वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित जाइलो कार पलटकर हुई क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची चालक की जान। महनाजपुर थाना के सिधौना क्षेत्र के चिल्लूपुर के समीप एक जाइलो कार देवगांव की तरफ से महनाजपुर की ओर जाते समय अचानक एक अन्य वाहन के सामने आने से अनियंत्रित हो गई। चालक ने गाड़ी को बचाने के प्रयास में अपनी गाड़ी को घुमा दिया। जब तक वो कुछ समझ पाता कि गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी चालक को हल्की फुल्की चोट ही आई बताई जा रही है और उसकी जान बाल बाल बच पाई। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love.